बारिश का मौसम था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी और तभी मुस्कान और रवि के बीच में किसी बात पर बहस हो जाती है। फिर मुस्कान कहती है कि रवि, हम लोग इस घर में कब तक रहेंगे? कब तक इस टूटे फूटे मकान में हम लोग रहेंगे? अब तो हमें अपना घर बदल लेना चाहिए। कुछ करो रवि, मुझे इस घर में नहीं रहना। अब कुछ भी कर लो, मैं इस घर पर अब नहीं रहूँगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मुस्कान, मुझे भी इस घर में नहीं रहना है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि कोई हमारे बजट में हमें अच्छा सा घर मिल जाए, पर मुझे अभी तक नहीं मिला है। मिल जाने पर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मुझे भी अपने नए घर पर रहना है। तभी उसको इसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। हाँ राहुल, बोल। क्या तुझे घर मिल गया? कहाँ पर है? शहर से दूर है? कोई बात नहीं, हमारे बजट में ही है ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू राहुल, थैंक यू। तूने मेरी बहुत हेल्प की है, थैंक यू। मुस्कान, हमारा घर मिल गया। वह शहर से थोड़ा दूर है, पर राहुल कह रहा है कि वो बहुत सुंदर घर है, तो हम लोग कल ही निकल जाएंगे उस घर के लिए। वाह रवि, हमें जैसा घर चाहिए था हमें मिल गया और हमारे बजट में भी है। पर अगर ये तो शहर से दूर है, फिर अगर हम लोग को इमरजेंसी हुई तो फिर हम लोग क्या करेंगे रवि? मैं ये सब नहीं जानता मुस्कान, अभी तुम ही कह रही थी ना कि हमें घर चाहिए अभी के अभी। और अगर ऐसी इमरजेंसी की बात हुई भी तो हमारे का कार भी तो है, ये भी तो सोचो। और वो ज़्यादा शहर से दूर भी नहीं है। मैं ये सब नहीं जानता, हम लोग कल ही निकल जाएंगे घर। वैसे भी मैं थक गया हूँ, तो चलो अभी हम लोग सो जाते हैं, फिर कल सुबह हम लोग को निकलना भी है। फिर सुबह होते ही रवि और मुस्कान निकल जाते हैं उस घर की तरफ। फिर वो लोग दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ राहुल ने एड्रेस दिया था। घर तो बहुत अच्छा था, उन्हें बाहर से तो अच्छा ही लग रहा था। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। फिर वो लोग दोनों अंदर आते हैं और देखते हैं उन्हें घर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें जैसा बजट में जो घर चाहिए था उन्हें वैसा ही घर मिलता है। तो फिर वो अंदर डाइनिंग में जाते हैं। रवि, ये घर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हाँ, बस ये शहर से थोड़ा सा दूर है, पर कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बाकी ये घर बहुत सुंदर है। वाकई मुस्कान, ये घर बहुत सुंदर है। मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। चलो, वैसे भी हम लोग थक चुके हैं, तो अब खाना वाना खाकर सो ही जाएंगे हम लोग। पता नहीं पहले जो रहने वाले आते थे वो क्यों इस घर को छोड़कर चले गए। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो सस्ते दाम में हमें अपना घर मिल गया है। फिर वो लोग खाना वाना खाकर सो जाते हैं। उस दिन तो उनके साथ कुछ नहीं होता, और उसके बाद उसका पति चला जाता है काम करने के लिए। फिर वह उस घर में अकेली ही रहती है। फिर वो अपना काम वाम ख़त्म करके ही सो जाती है। तभी उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है गेट खटखटाने की। फिर उसकी अचानक से आँख खुलती है। वो बहुत डरी हुई होती है, फिर भी वह कैसे भी हिम्मत कर कर वहाँ जाती है गेट की तरफ, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी गेट खटखटाने की। फिर वह डरती डरती बाहर आकर देखती है, तो उसे दिखता है कि वहाँ कोई नहीं रहता। वह बहुत डर जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वह सो रही थी तब उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। पर अब अचानक से एकदम मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसे अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस घर को छोड़कर चली जाओ, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। ये घर मेरा है। कौन है? कौन है?
कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? और एकदम से आवाज बंद हो जाती है और पूरे घर में शांति छा जाती है, मानो जैसे यहाँ पर अभी तक कुछ भी ना हुआ हो। जब रवि अपने काम से घर पर आता है तो वो देखता है कि मुस्कान बहुत डरी हुई है। उसे बहुत अजीब लगता है। तो फिर जब वो उसे पूछने के लिए जाता है तब, क्या हुआ मुस्कान, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं जब काम से आ रहा था तब भी मैंने देखा कि तुम चुपचाप बैठी हुई हो, डरी हुई। क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। तुम आ गए रवि, हम लोग इस घर में अब नहीं रहेंगे। वो हमें मार देगी रवि, वो हमें मार देगी। हम नहीं रहेंगे इस घर में। चलो अब आज ही हम लोग निकल जाते हैं इस घर, अभी अभी छोड़ देते। चलो रवि, मैं अब नहीं रहूंगी यहाँ पे, वो मुझे मार देगी रवि। क्या हुआ मुस्कान, कौन मारेगा तुम्हें? कोई नहीं मारेगा मुस्कान, कोई नहीं। हमारे अलावा यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं मारेगा। चलो हम लोग अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। फिर वो लोग दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता था कि आज उनकी वो आखिरी रात है। तभी उन्हें जोर जोर से गेट पीटने की आवाज आती है। फिर अचानक से उन लोग की आँख खुल जाती है, क्योंकि मुस्कान ये सब पहले भी देख चुकी थी, तो वो बहुत डर जाती है। फिर भी वो लोग हिम्मत कर कर उस गेट की तरफ बढ़ते हैं और एकदम से वह भूत उनके सामने आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये लड़की कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये मेरा घर है, मैं किसी को रहने नहीं दूंगी। फिर वो आत्मा इन दोनों को ऊपर उठा लेती है और वो चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ हमें, मुझे बचाओ, हमें बचाओ, हमें ये मार डालेगी। फिर वो लोग दोनों एकदम से नीचे गिर जाते हैं। उठकर देखते हैं तो वो आत्मा वहां से गायब होती है और वो लोग दौड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर वो उस घर में एक सेकंड भी रहे तो उनको जान का खतरा होगा। फिर रवि स्पीड में गाड़ी चलाता है वहां से भागने के लिए, और तभी पेड़ के साथ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वही उनकी मौत हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना